जब भी आते हैं मज़ीद तबाही और बर्बादी नज़र आती है। मैं गुज़िश्ता रोज़ मैंने घोटकी से दौरा स्टार्ट किया है। मैं कंदकोट, कश्मोर, करमपुर, बख्शापुर, शिकारपुर होता हुआ आया हूँ और पन्नो आकिल। मैंने बड़ी तरक्की देखी है सिंध में, जो पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकती। इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि सिंध में बच्चों की डकैती होने लगी है, बच्चों की डकैती। आज मैं सुबह पन्नो आकिल गया था, मासूम एहसान को डाकू आए, पैसे लूटे, जेवर लूटा और बच्चा भी लूट के ले गए। हमारे बच्चे लूटने लगे हैं, इससे बड़ी तबाही नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले ही तबाह था, लेकिन जो अमन व अमान तबाह हुआ है, और लोग बता रहे हैं इलेक्शन के फ़ौरन बाद तो लगता है कि सारे डाकू खोल दिए गए हैं। चूँकि चौथी दफ़ा पक्के के डाकू जब इक़्तिदार में आए तो कच्चे के डाकुओं की भी मज़े आ गए। तो मुझे सिंध में तबाही नज़र आ रही है, सिंध में बदइंतज़ामी है, गंदम के अंदर आबादगार बर्बाद हो गया है। आम आदमी 2500 रुपये में गंदम बेचने पे मजबूर है। बारदाना दिया जा रहा है अपने ख़ास लोगों को, सिफारशियों को, बीपी वालों को, और वो फिर 4000 में गवर्नमेंट को गंदम बेच रहे हैं। इस वक्त अमन व अमान हो, गंदम का मामला हो, बेरोज़गारी का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, सिंध पीछे जा रहा है, सिंध बहुत पीछे जा रहा है। और जिस अंदाज से कच्चे के डाकुओं का राज हो चुका है, वजह यह है कि सिंध में पक्के के डाकुओं की हुकूमत आ चुकी है। गुजरात डी सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी हुई।